नमस्कार दोस्तों, हमें इस वीक मार्केट में पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें तो प्रीवियस वीक में नेगेटिव कैंडल बनते हुए नजर आई थी। बट अगर हम जैसे ही बैंक्स की तरफ चलते हैं तो बैंक्स में हमें एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है और प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ भी कर लिया गया है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी अब इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि मार्केट में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें बैंक्स में क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है। जो प्रीवियस कैंडल थी उसको बैंक्स ने एनगल्फ कर लिया, विच मीन्स कि यहाँ पर बुल्स प्रेजेंट है। अब जब भी बुल्स प्रेजेंट रहते हैं, देखिए पहले क्या मार्केट में सिनेरियो था, मार्केट गिर रही थी। अभी के लिए मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, विच मीन्स कि यहाँ पर रिवर्सल मिलने के चांसेस ज़्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर ये चीज़ समझ लेते हैं कि जो नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स होने वाली हैं, कैसे वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। देखिए, जैसे कि हमें इस चीज़ का पता है कि यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी के लिए भी इस चीज़ के ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में किस चीज़ का इम्पैक्ट हमें बनते हुए नजर आ सकता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट अपडेट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी और यूएस मार्केट के लिए भी। बिकॉज जो H1B वीज़ा के ऊपर ट्रम्प ने फीस हाइक की थी उसको चैलेंज कर दिया गया है यूएस कोर्ट में। अब वहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस लॉ सूट के बारे में बात करें तो उन्होंने इस चीज के बारे में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज नो अथॉरिटी ओवर इट। अब देखिए, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज यूएस के प्रेसिडेंट के पास हर अथॉरिटी नहीं रहती है। बट फिर भी ट्रंप यहां पर सभी चीजों का यूज कर रहे हैं टैरिफ को हाइक करने के लिए। और जो H1B वीजा के ऊपर ये अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है, इसकी वजह से क्या होगा, जो आईटी सेक्टर यहां पर गिरते हुए नजर आ रहा था वो थोड़ा रिलीफ फील कर सकता है। बिकॉज कोर्ट की तरफ से हमें क्या सुनने को मिलता है, लेकिन ये जो यहाँ पर अपडेट बनते हुए नजर आ रही है इसकी वजह से कुछ दिनों के लिए आईटी सेक्टर थोड़ा रिलीफ यहाँ पर फील करने वाला है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए लोड साइज चेंज होने वाले हैं। निफ्टी का लोड 75 से 65 का होने वाला है, बैंक्स का 35 से 30 का होने वाला है एंड मोस्ट ऑफ द फ्यूचर इंडाइसिस में लोड साइज चेंज होने वाले हैं। अब ये क्यों हुए हैं, बिकॉज मार्केट की जो वैल्यू है, प्रीमियम है, बढ़ चुके हैं। 25,000 के आसपास मार्केट है जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाती हैं। 15 लाख टू 20 लाख के बीच ही लोड साइज डिसाइड होता है जिसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही हैं और उसी के कारण ही यहाँ पर लोड साइज चेंज हुआ है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हमास ने पार्शली एक्सेप्ट किया है ट्रम्प के पीस प्लान को। लेकिन क्या है, फुली यहाँ पर रिजोल्व हो चुका है। अभी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर गाजा की एडमिनिस्ट्रेशन सभी बातों को नहीं मान रही है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं। बट होस्टेजेस को रिलीज करने की जो सिचुएशन थी वो यहाँ पर क्लियर होते हुए नजर आ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब देखिए, इसकी वजह से क्या है कि जो ग्लोबल मार्केट है इसको पॉजिटिव लेकर चलने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए और ये चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा और जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा सो दैट मेरी मोटिवेशन यहाँ पर बढ़ती रहे कि मैं आपको और भी अपडेट्स प्रोवाइड कर पाऊँ। अब हम बढ़ते हैं आगे एनालिसिस की तरफ। देखिए, नेक्स्ट अपडेट हमें रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। देखिए, रशियन प्रेसिडेंट का यहाँ पर क्या कहना है कि आप इंडिया के ऊपर प्रेशर तो बना रहे हैं, साथ ही साथ आप चाइना के ऊपर भी प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यूएसए भी रशिया से चीज़ों को इंपोर्ट करता है। तो ये एक ट्रम्प की या फिर यूएसए की दोगलापंथी है। अब ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले दिनों के लिए। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए यूएस प्रेसिडेंट से जो पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ हैं वो मिले और उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एंड ही आल्सो थैंक्ड हिम फॉर इंडिया पाकिस्तान ट्रूस। अब देखिए, यहां पर ट्रम्प का सीधा साधा सा एक फंडा है, जो भी उसकी तारीफ करेगा और जो भी उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेगा उससे वो बहुत खुश हो जाते हैं बिकॉज नोबेल पीस प्राइज के ऊपर तो वो हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अब देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो उन्हें कभी भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर वो यहाँ पर प्रेशराइज करते हैं नोबेल पीस प्राइज की अथॉरिटी को भी या फिर यूरोपियन कंट्रीज को, तब यहाँ पर वो चीज़ें बनते हुए नजर आ सकती हैं। आने वाले सालों में देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। बट अगर हम
एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज के डाटा में हमें क्या चीज बनते हुए नजर आ रही है। एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं बिकॉज अभी के लिए भी यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ ट्रम्प की तरफ से हमें अदर सेक्टर्स में भी टैरिफ हाइक देखने को मिल जा रहे हैं, जिसकी वजह से एफआईज यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन एफआईज अगर यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं तो वो किस कंट्री की तरफ जा रहे हैं जहां पर यूएस और अदर कंट्रीज की डील कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन वो डोमेस्टिक मार्केट में कब आना शुरू कर सकते हैं, जब एक तो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, या फिर उससे पहले ट्रंप यहाँ पर कुछ भी किसी भी सेक्टर के ऊपर जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर रिलीफ देते हुए नजर आए, टैरिफ हाइक ना करें। अब देखना पड़ेगा यहाँ पर कैसी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। लेकिन देखिए जहां तक मेरा मानना है एफआईज ऐसे ही सेलिंग करते रहेंगे जब तक ये सिचुएशन चेंज नहीं होती है। जैसे ये सिचुएशन चेंज होगी उसके बाद मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो वहां से एकदम से मूव भी करना शुरू कर सकती है और एफआईज को फिर से यहां पर पॉजिटिव में डाटा शो करते हुए देखने को मिल सकता है। आना पड़ेगा, हमेशा वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए क्या चीजें यहां पर बनते हुए नजर आ रही हैं, उसी के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए। अभी के लिए जो चीजें हैं उसको हमें वैसे ही लेकर चलना है। एफआईज अभी के लिए सेलिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे ही वहां पर कुछ चेंजेस आएंगे उसके बाद एफआईज यहां पर सेलिंग करना बंद कर सकते हैं। बट देखिए एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है, एफआईज अगर सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, उससे मार्केट डिफाइन नहीं होती है। मार्केट कैसे डिफाइन होती है, किस साइड में वॉल्यूम ज्यादा है, और अभी के लिए मार्केट कैसा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। प्रीवियस कुछ मंथ से यहां से मार्केट अपर साइड जाते हुए नजर आई है, बोथ इन ओवरऑल मार्केट एंड बैंक्स। लेकिन जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर एफआईज की पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एफआईज की पार्टिसिपेशन कैसे आएगी वो तो चलिए हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, लेकिन यूएस मार्केट में अभी के लिए जो नेक्स्ट वीक होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज यूएस ट्रेड डेफिसिट भी यहां पर रिलीज होने वाला है। अब देखिए यूएस ट्रेड डेफिसिट यहां पर नेगेटिव में आता है बिकॉज यूएस ज्यादा चीजों को इंपोर्ट करता है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। लेकिन हमें एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, अभी के लिए जो यहां पर चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, नेक्स्ट वीक में फेड के डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स की यहां पर स्पीच होने वाली है, वहां पर भी फोकस करके चलना पड़ेगा। लेकिन जहां पर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा यूएस ट्रेड डेफिसिट के ऊपर, बिकॉज ये चीजें बहुत ज्यादा डिफाइन करने वाला है। जैसे इसके ऊपर अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आ रही है, बिकॉज जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो इंडिया आए हुए थे, उनका यह कहना है कि इंडिया ऑलरेडी ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने वाला है। अब ये चीज यहां पर कैसे है, देखिए जितना इंडिया मान लीजिए कि टॉप 4 नेशन से ऑयल को इंपोर्ट करता है, वो या तो फिर किसी और कंट्री से ज्यादा ऑयल को इंपोर्ट करेगा एज कंपेयर टू रशिया, या फिर रशिया से थोड़ा ऑयल को कम करने वाला है। अब देखिए ये चीज यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है एज कंपेयर टू प्रीवियस प्राइसेस वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। लेकिन फिर भी हमें रशिया की तरफ से सस्ता ऑयल मिलता था। लेकिन अभी के लिए अगर किसी और कंट्री से यहाँ पर ऑयल को इंपोर्ट किया जाएगा, जिस भी कंट्री से किया जाएगा, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी डील होनी चाहिए जहां पर इंडिया को भी फायदा हो, जैसे कि अदर सेक्टर्स में। इसके ऊपर जैसे कोई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अभी के लिए जो यहाँ पर अपडेट है हमें यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स के तरफ से मिली है। अभी तक के लिए इंडियन ऑफिशियल्स ने यहाँ पर कुछ भी बयान नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी जैसे कि हमने इस चीज को पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि यूएस भी उनसे चीजों को इंपोर्ट करता है, लेकिन वो इंडिया और चाइना के ऊपर ही ज्यादा यहाँ पर प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये चीज इंडिया और चाइना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि देखते हैं यहाँ पर कैसे चीजें बनती है। देखिए अगर हम रशिया और इंडिया के रिलेशन की बात करें, रशिया और इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। रशिया और चाइना के रिलेशन की बात करें वो भी अच्छे हैं, लेकिन चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है। अब जितने रिलेशन अच्छे होंगे उतना ही यूएस के लिए ये नेगेटिव थिंग हो सकती है पैसिफिक एशिया में, बिकॉज यूएस पैसिफिक एशिया को कभी भी रशिया और चाइना के ऊपर छोड़ नहीं सकता है, बिकॉज वो ऑलरेडी साउथ कोरिया और ताइवान को यहां पर सपोर्ट करता है। अगर ऐसा होगा तो उस समय यूएस की पकड़ यहां पर कम होगी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें यूएस और इंडिया में कुछ ऐसे करार सुनने को मिल सकते हैं जो कि दोनों कंट्रीज के फेवर में मिलते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है, देखिए इंडिया और चाइना का रिलेशन कभी भी इतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, बिकॉज चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जो कि इंडिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं वहां पर रिलेशन कैसे होते हैं। देखिए रिलेशन जो रहते हैं, जो किसी भी कंट्री टू कंट्री यहां पर रिलेशन होते हैं, वो एक स्टेप बाइज रहते हैं। किसी के साथ अच्छे हैं, किसी के साथ और अच्छे हैं, किसी के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब यहां पर जो इंडिया और चाइना के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, वो थोड़ा सा पटरी पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि डायरेक्टली इंडिया और चाइना में यहां पर जो एयर ट्रेवल पहले बंद हो चुका था, वहां पर भी फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं।
तो ये पूरा हमारे पास यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नज़र आ रही हैं। कौन सी अपडेट्स हमें सुनने को मिल जा रही हैं, वो तो चलिए हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। लेकिन अब कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, जहाँ पर फोकस करके चलना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज़ बनते हुए नज़र आ रही है। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर बनी थी, उसके बाद हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो नेक्स्ट डे होने वाला है, वहाँ पर भी पॉजिटिव कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ग्रीन कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और वैसे ही यहाँ पर बनते हुए नजर आया है। बट अभी के लिए जहाँ पर मार्केट पहुंच चुकी है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, मार्केट 50 डैम और 20 डैमा के आसपास है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट 20 डैमा के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देती है, उसके बाद यहाँ पर एकदम से हमें स्पर्ट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन यहाँ पर 115 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 115 से लेकर 150 की जोन तक एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लेकिन अगर 150 के ऊपर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 350 की होने वाली है। उसके बाद 350 से लेकर 400 की जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। लेकिन अगर 400 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम मिलने की अच्छी पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से 615 नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक अच्छा खासा रिवर्सल मिल चुका है, विच मीन्स की यहाँ पर बुल्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 24,675। अगर 675 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 की बनते हुए नजर आ रही है। और उस समय तक के लिए अगर 200 डैमा भी इसी जोन के आसपास आ जाता है, उस समय नेक्स्ट कैंडल 200 डैमा के नीचे क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा। उसी के बाद ही वो सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन यहाँ पर 185 की देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, इस चीज के ऊपर फोकस करना है। मार्केट या तो फिर यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाली है, लेकिन जैसे ही मार्केट 20 डैमा के ऊपर क्लोजिंग देती है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, बैंक्स ने अच्छा खासा यहाँ पर रिवर्सल दिया है। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 750। अगर 750 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट यहाँ पर 56,800 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए, लोअर एंड में 55,000 जो कि एक बड़ा होल नंबर है। अगर इसके नीचे अगेन डेली चार्ट्स के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,480 की होने वाली है। एंड देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,000 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि वहां पर 200 डैमा भी प्रेजेंट है। अगर नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन या फिर उसके आगे भी किसी भी दिन ये सिनेरियो बनता है, वहां पर हम फिर से उस चीज को एनालाइज करने वाले हैं। अगर हम सेंसेस की बात करेंगे, सेंसेस में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, निफ्टी और सेंसेस में ऑलमोस्ट यहाँ पर चार्ट तो सेम रहता है, तो वहां पर हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि सेंसेस भी 50 डैमा और 20 डैमा के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन सेंसेस ने 200 डैमा को भी टेस्ट किया है, और वहां से ही एक अच्छा खासा में मोमेंटम भी बनते हुए नजर आ रहा है। और ऑलमोस्ट इस बार भी सेंसर 200 डैमा के आसपास पहुंच चुका था, जो कि निफ्टी नहीं पहुंचा है। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर सेंसेस भी 20 डैमा के ऊपर क्लोजिंग देता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 82,000 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 82,630 की देखने को मिल सकती है। हालांकि इस जोन के आसपास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है जब भी सेंसस इस जोन के आसपास आता है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए, लोअर एंड में सिर्फ एक ही चीज को फोकस में करके चलना है। 80,600 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 80,000 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद इसके नीचे डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिलने का वेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 79,400 की देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के लिए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। नेक्स्ट वीक के लिए इस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। हालांकि कुछ अगर नेगेटिव न्यूज आती है, जैसे कि यूएस की तरफ से हमें अगेन कुछ ना कुछ यहाँ पर टैरिफ न्यूज सुनने को मिल जाती है, उसके बाद ये सिनेरियो बनेगा। अदरवाइज यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट थोड़ा ग्रीन शो कर सकती है, तो उसके ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम मिड कैप की बात करेंगे, मिड कैप में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए, जितना मिड कैप यहाँ पर गिरते हुए नजर आया था और जितना फास्ट यहाँ पर गिरा है, उतना नहीं बढ़ पा रहा है। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 12,850। अगर 850 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 975 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है 13,200 के आसपास देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा रिस्क फेस कर सकती है, इस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। जैसे कि मिड कैप ने 200 डैमा के आसपास से ही सपोर्ट ली है। अब यहाँ पर 200 डैमा को ब्रेक होने का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर मिड कैप अगेन 690 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देता है, उसके बाद 200 डैमा को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है। एंड देन 200 डैमा के नीचे अगर डेली चार्ट्स के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 415 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है,
और नेक्स्ट वीक के लिए इसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर नेक्स्ट वीक के लिए अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीक की वीकली एनालिसिस वीडियो में ही उसको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने कौन सी इंपॉर्टेंट जॉन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है नेक्स्ट वीक के लिए, उसके बारे में डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम मंडे के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जॉन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।